भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में आज का सबसे जरूरी मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में लगातार 2 दिन से ये शब्द जो है वो गूंज रहा है और ये शब्द है नॉर्मलाइजेशन, बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन। और देखिए ना कि इसको लेकर इतना हो हल्ला मचा कि विपक्ष जो है इतना हल्ला मचाया, विपक्ष के नेता जो हैं वो इतना बयानबाजी दिए, इतना झमेला हुआ, इतना फसाद हुआ, क्या बताएं। बहुत सारे जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्र नेता हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, तमाम तरह के लोग जो हैं वो सड़क पर उतर गए, आंदोलन करने लगे, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बहुत सारे छात्र जो है वो उसमें जख्मी हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं की गई थी पहले नोटिफिकेशन में, आखिर उसको लेकर इतना हंगामा मचाने की जरूरत क्यों पड़ी, पहला सवाल। दूसरा ये कि आखिर कौन छात्रों को भड़का रहा है, ये भी सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि जब कोई बात नहीं हुई तो फिर छात्रों को आखिर भड़का कौन रहा है, ये भी सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। दूसरा चीज ये कि क्या चेहरा चमकाने के लिए बार बार ये किया जाता है, हर बार जो है इलेक्शन के पहले कुछ ऐसा माहौल पैदा किया जाता है जिसके कारण छात्र निशाना बनाया जा सके, जिसके कारण छात्र के कंधे पर बंदूक रख के, युवाओं के कंधे पर बंदूक रख के अपना निशाना साधा जा सके। सवाल बहुत सारा, लेकिन जवाब हमारी जनता के पास है। हम जनता के बीच घूमेंगे और सबसे पहले जो है हम स्टूडेंट का भी जो पक्ष है वो भी सुनेंगे, बच्चों का भी पक्ष सुनेंगे और उसके बाद आम लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर ये शब्द कहां से आया, ये विरोध कहां से आया और क्या सच में छात्रों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था, और अगर ऐसा किया जा रहा था तो आखिर कौन कर रहा था, आइए जानते हैं। तो हमारे पास देखिए कि हम लोग जब फील्ड में घूमते हैं ना, मैदान में घूमते हैं, तो अलग अलग तरह के लोग तो मिलते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे नेता अभिनेता सब हमको मिलते रहते हैं। तो अभी देखिए कि रामकृपाल जी हमको मिल गए हैं और जब हमारी इनसे बात हुई तो हमने इनको बताया कि देखिए कि छात्रों को जो है वो भड़काने की बात आ रही है कि छात्रों को आखिर भड़का कौन रहा है, कि आम प्रदर्शन में छात्र जाते हैं, आमतौर पे लोग जो है वो बातचीत करने छात्र जाते हैं और लाठीचार्ज तक की स्थिति हो जाती है। तो सवाल साफ हो जाता है क्योंकि बार बार इलेक्शन में ही ऐसा क्यों होता है। 2020 में अग्निवीर हो गया, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन जिस समय था उस समय भी हुआ कि 17 महीने में जो है वो इतनी नौकरी दे दी गई, बहुत तरह का बात कहा गया है ना। और खासकर छात्रों को ढाल बनाकर विपक्ष जो है उनको उकसा रहा है, ये भी बात कहीं कहीं से निकल के सामने आ रही है ना। कौन भड़का रहा है आखिर छात्रों को? सच्चाई है कि जब इलेक्शन का मौसम, हर चीज का मौसम होता है, तो इलेक्शन का मौसम आने वाला है, आ ही गया है। मैं समझता हूँ कि लोकसभा खत्म हुआ, अब विधानसभा का आने वाला है। तो ये जो विभिन्न पार्टियों के जो नेता लोग हैं जो गिद्ध की तरह नजर गए रहते हैं, गिद्ध की तरह, उनको आम जनता से कोई मतलब है नहीं। जब इलेक्शन आएगा तो सारी चीजों के वो ध्यान उनके मन में ये बात आ जाएगी। तो अभी जो कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में जो परीक्षा के संदर्भ में बात उठी और बच्चे भड़के और उग्र हो गए, हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए और जाके प्रदर्शन किया। मजबूरन में विधि व्यवस्था के लिए पुलिस को हल्की लाठीचार्ज भी करनी पड़ी, जो कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इस बात पे मानता हूँ। मगर हालांकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग का एक बयान भी आ गया, क्लियर कट बोल दिया कि जो कंफ्यूजन है बिल्कुल गलत ढंग से प्रचारित किया गया है, भड़काया गया है। तो ये वो लोग हैं जिनको जनता नहीं पूछती है। अच्छा, यही शक भी होता है क्योंकि देखिए कि कहीं से कोई तो नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं हुई थी, तो फिर आखिर छात्रों ने ये कैसे मान लिया कि यही तो नॉर्मलाइजेशन के वो जो कहीं विज्ञापन में भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको गलत ढंग से पेंट करके कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कोई कुछ और माध्यम, हाँ, चेहरा चमकाने के लिए, बिल्कुल सही कहा, मौका है, चेहरा चमका दो, नेता बन जाओ, हीरो बन जाओ जनता के नजर में कि हम बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। क्या हुआ अंतोगत्वा, क्या हुआ, इतना बड़ा बवंडर खड़ा हुआ, मतलब साफ तौर पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसके वजह से बच्चे में असुरक्षा की भावना थी। तो निश्चित तौर पर ये जो पॉलिटिकल लोग जो हैं, ये देश हित वाले लोग नहीं हैं, ये जनता हित वाले लोग नहीं हैं, ये प्रदेश हित वाले लोग नहीं हैं, ये समाज हित वाले नहीं लोग हैं, ये राजनीति कर रहे हैं और किसी स्तर तक जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि हर बार जो है इलेक्शन में ही ऐसा होता है, तो क्या ये सोची समझी चाल रहती है कि युवाओं को जो है वो विरोध में खड़ा किया जाए? सबसे बड़ी ताकत है युवा। हाँ, हाँ। और युवा ही बहुत कुछ निर्णय
करता है, करवाता है। तो युवा फोर्स को अगर अपने पक्ष में ले लेंगे तो उससे लाभ हमको मिलने वाला है, मिलेगा। इसीलिए लोकसभा के पहले भी अग्निवीर के माध्यम से लोगों को भड़काया गया, और अब जो क्योंकि सरकार तो नौकरी दे रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और माध्यम बिहार पब्लिक सर्विस का मिशन ही है और पारदर्शिता के साथ नौकरी दे रही है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर ये छोटे सोच वाले लोग, जो राजनीतिक स्तर पर जो काम करने वाले लोग, उनकी पहले आज के जमाने में विपक्ष हुआ करता था, मगर सोच बड़ी थी और इसे नीचे स्तर पर नहीं जा सकते थे। ये सत्ता प्राप्ति के लिए और पद प्राप्ति के लिए किसी स्तर पर जाएंगे, देश हित में नहीं सोचेंगे, समाज हित में नहीं सोचेंगे, व्यक्ति हित में नहीं सोचेंगे, और इसी का कारण है कि लोग भड़का के चुनाव के समय में अपनी रोटी सेंक रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं, और उसी का परिणाम है कल की घटना। पर इसमें थोड़ा सा हम टेक्निकली ये बात बोलेंगे, जो बीपीएससी के जो ये कल हादसा हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, मगर उसमें ये था कि जब ये घटना घटित हो रही थी तो बीपीएससी के पदाधिकारी जो आके बोले नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ये उनको सुबह में ही बता देना चाहिए था कि ऐसा नहीं है, इस तरह की घटना नहीं घटती, और ना छात्र भी दिग्भ्रमित होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो इसमें कहीं न कहीं बीपीएससी का भी रोल डिले किए वो लोग। वो जो बोले वो उसको प्रातः काल में या आफ्टरनून में ही छात्र के सामने आके क्लियर कर देते। जब ये घटना घटित हो गई तब वो आके बोले, तो कहीं न कहीं वो भी दोषी है पदाधिकारी। ये इनकी बात में कहा जाए कि दम है कि कहीं न कहीं जो ये पकने का जो माहौल धीरे धीरे पका, धीरे धीरे उबाल हुआ, ये थोड़ा सा जो है समय इसीलिए हुआ क्योंकि जो है शुरू से बताया नहीं गया है ना। शुरू से ही अगर बोल रहे, क्योंकि धीरे धीरे देख रहे थे हम लोग कि पहले जो है वो सच में आंदोलन करने वाले छात्र थे, पहले वो आए। उसके बाद जो है कुछ ऐसे छात्र नेता, कुछ ऐसे छात्र आए जिनका दूर दूर तक बीपीएससी के बहाली से कोई संबंध ही नहीं था। तो क्या मतलब ये हम मान सकते हैं कि दिग्भ्रमित किया गया या भ्रम फैलाया गया उनके बीच में? देखिए, पढ़ने वाला बच्चा कभी आंदोलन नहीं करता, सबसे बड़ी बात। यहाँ जो कोचिंग है ना, ये पूरे इंडिया में कोचिंग जो है ना बहुत बड़ा हब बना हुआ है, और पैसे का बहुत बड़ा कारोबार है। शॉर्ट ड्यूरेशन में बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट शुरू किया। नतीजा हुआ कि जो बिजनेस उठाया था कोचिंग ने, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और नतीजतन है कि बच्चे वहाँ पे देख रहे हैं कि किसी तरीके से डेट आगे बढ़ जाए, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और नॉर्मलाइजेशन का ये झंझट पैदा हो गया, और बीपीएससी इन चीजों को क्लियर करने में असमर्थ साबित हुआ। उसने डिले किया। यदि वो पहले कर दिया रहता तो इतना आंदोलन नहीं होता। पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ रहे हैं, वो तो तैयारी में लगे हुए हैं। ये तो केवल आंदोलन करने वाले जो डिले करे, किसी सब्जेक्ट को डिले करे, और कोचिंग का जो बिजनेस है यहाँ, वो बिजनेस फलता फूलता और आगे बढ़े। क्योंकि असली में जो लोग वहाँ पे इत्तेफाक की बात ही देखिए कि हम जब बाद में पता किए और जब लोगों से पूछे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्योंकि हमको खुद भी पता नहीं था कि आखिर लाठीचार्ज की स्थिति कब पैदा हुई। जब हमने पूछने की कोशिश की तो छात्रों का कहना था, जो बीपीएससी के छात्र थे उनका कहना था कि मैडम हम लोग तो जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, हमारे पास तो ज्यादा कोई बात करने वाला भी नहीं था। ये लोग जो हो हंगामा करना शुरू किए, इस पर ये सब मामला बिगड़ गया। ये बीपीएससी की तैयारी कमी रहने के कारण हुई, और जो विपक्षी लोग हैं वो अपना रोटी सेक रहे हैं। ये बात सभी बोले, यही बात हो सकती है। देखिए बात तो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं ये जो है अगर मान लिया जाए कि समझा दिया जाता, अगर इसको पहले से समझा दिया जाता, पहले से अगर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती तो लोगों को भी परेशानी नहीं होती, छात्रों को भी परेशानी नहीं होती। 13 को एग्जाम है तो क्यों ही आंदोलन करने जाते। बीपीएससी की आपने भूमिका पे सवाल उठाया कि बीपीएससी ने देरी की। क्या लगता है कि छात्रों को जो वहां पे भड़काने लोग गए थे, जो बहुत तरह के बोल रहे थे, क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि वो जो तमाम चीजें दी गई हैं उसको साफ करें, कि आपको जो है वो इस तरह से एग्जाम नहीं देना है, इसको साफ किया जाए? ये तो एक साजिश के तहत तैयारी कराया गया है विपक्ष के द्वारा। ये विपक्ष ने साजिश किया है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया। विपक्ष को भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि अच्छे बच्चे जो हैं वो जो अपने कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं उनको नाकामयाबी की तरफ ठेल देना। जो पिछले 2 दिन से प्रदर्शन हो रहा था उसमें शामिल थे, लाठीचार्ज हुआ उसमें शामिल थे, कई लोग इसमें से ऐसे हैं जिनको अभी भी चोट लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बात यहाँ तक कैसे पहुंची,
क्या किसी तरह का मिसबिहेव किया गया, क्या किसी तरह का कोई मिसगाइड किया गया, इनको किसी तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, या फिर क्या इनको अंधेरे में रखकर जो है ये सब चीजों को अंजाम दिया गया? तो इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे और शुरुआत इन्हीं से करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए भैया कि नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या, और ये जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ था 28 सितंबर को, इसमें आखिर ऐसी कौन सी बातें थी जिसके बाद आपको लगा कि नॉर्मलाइजेशन जो है इसमें लागू होगा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या, ये तो हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। कि आयोग कहना क्या चाह रहा है, कर क्या रहा है। हाँ। वो एक बार स्पष्ट तो कर दे कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उसका फॉर्मूला हम क्या देंगे। हाँ। कि आयोग हर बार बोला है कि हम 3 सेट में क्वेश्चन देंगे, हाँ। है ना। हाँ। तो वही तो मेन कंफ्यूजन था कि जो आप 3 सेट में क्वेश्चन दीजिएगा तो वो 3 सेट का आप मूल्यांकन कैसे कीजिएगा। मतलब यही जो एक पॉइंट है, ये नॉर्मलाइजेशन वाला पॉइंट है। हाँ। अगर आयोग को लगा कि नहीं हम नॉर्मलाइजेशन, अभी जैसे आयोग ने नोटिस जारी किया कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं, तो जब आयोग को ये चीज पता था, वो नहीं करने जा रहा था, तो दिलीप कुमार 3 तारीख को जब वो बोले कि हम लोग 6 को आंदोलन करेंगे, उसी टाइम में फिर एक आयोग यही नोटिस जारी कर देते कि हाँ हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करेंगे, आप लोग को गलत अफवाह फैलाया गया। तो हम लोग न रोड पे जाते न लाठी खाते, न ये स्थिति होता। बिल्कुल, देखिए लाठीचार्ज तक की स्थिति आ गई है ना कहीं छात्र भी बहुत मजबूर हो गए होंगे और कहीं न कहीं प्रशासन भी बहुत मजबूर होकर मारी होगी, है ना। तो ये बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसके कारण जो है इतना उग्र प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 को धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम आज मीडिया है जो हम लोग के कम से कम गवाह तो बनी हुई है। तो जितने भी मीडिया भाई है, न्यूज 18 सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी विवाद जो है ये विज्ञापन संख्या 3 दिखाइए ना। हाँ, जिसमें ये लिखा हुआ है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए। ये देखिए, ये विज्ञापन संख्या जो है आपको इसमें 3 में दिया गया है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदन की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पालियम 1 से अधिक सेट मिली जाएगी। 1 से अधिक, 1 मिनट रुक जाइए, 1 से अधिक सेट में आयोजित की जाएगी। अब बच्चे के दिमाग में ये चल रही थी कि जब 1 से अधिक सेट में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो 3 सेट की बात जहाँ तहाँ सोशल मीडिया में भी चल रही थी। तो भाई मान लीजिए किसी सेट में स्कोर अगर बच्चे हमारे 99 किए, किसी सेट में बच्चे अगर 80 किए, किसी में 82 किए, भाई उसको किस तरह से आप रिजल्ट दीजिएगा। ये बच्चे के दिमाग में चल रही थी कि ये तो बिना नॉर्मलाइजेशन का तो कोई मतलब ये विकल्प तो है नहीं कि जिस तरह से रेलवे एसएससी में दिया जाता है। इसी को क्लियर करने के लिए जो है स्टूडेंट अपनी मांग को रख रहे थे कि एक हमको नोटिस जारी कर दे, इसके बारे में जो है ना क्या मतलब सही है क्या गलत है, इसके बारे में आप कर दे कि आप कैसे रिजल्ट दीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसी के बारे में जो है ना। और विद्यार्थी जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, 1 से अधिक सेट में हमको क्वेश्चन नहीं चाहिए, कोई भी बिहार के बच्चे तैयार नहीं है। दूसरी बात कि इनका सर्वर की समस्या, ये जो इस बार फॉर्म भरने की जो परिस्थिति थी, रीओपन करने की आप बिल्कुल अभी जो रीओपन की बच्चे जो मांग कर रहे हैं, जो 80,000 से ऊपर स्टूडेंट है, तो इसमें क्या है कि देखा जा रहा था कि जो 25 मिनट के अंदर यदि आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ तो आप जो है सो आपकी फॉर्म फिलअप नहीं होगी, ये देखा जा रहा था। इसमें क्या था कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना था, फिर उसको डॉक्यूमेंट को उसको साइज बड़ा करके छोटा करके इस तरह से डालना था। अब बताइए कि जो बच्चे अनुमंडल में रह रहे हैं, जो बच्चे देहात सेक्टर में रह रहे हैं, उनको इस तरह से फॉर्म भरना मतलब अब दिक्कत हो रहा था, वो फॉर्म नहीं भर रहे थे। मान लीजिए हम लोग तो यहाँ शहर में रह रहे थे, चलिए भाई एक्सपर्ट साइबर कैफे वाला है तुरंत भर दिया, चाहे जानकारी भी अनुभव भी है। यही सबको समस्या को लेकर जो है बच्चे सड़क पर उतरे थे। अच्छा, एक बात इसमें सीरियसनेस का पैमाना आपका क्या है? 2 दिन आपका सेट थी वो बंद रहा, सर्वर काम नहीं किया, तो वो सीरियस लड़का नहीं थे इसका मतलब। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब प्रोटेस्ट आप लोग का चल रहा था तो जानबूझकर प्रोटेस्ट को हल्का करने के लिए या छात्रों का जो पक्ष है उसको कमजोर करने के लिए, छात्रों के अगर हम साफ शब्दों में कहें तो छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के अपना निशाना साधने के लिए आप लोग को भड़काया गया। अच्छा, भड़काया गया, क्या लगता है मैम हम लोग भेड़ बकरी हैं क्या? कोई भड़का देगा, कोई ऐसे डंडा दिखा देगा, हम लोग चल देंगे? ऐसा तो नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग ऐसे थोड़े ना आ गए हैं, हम लोग उतना तैयारी किए हुए हैं।
इसका कोई पैमाना नहीं है कि कोई हमको भड़का देगा। क्योंकि जहाँ भ्रम तक तो, अच्छा लेकिन भैया कल भ्रम तो फैलाया गया, बहुत सारे लोगों का बारे में जो है वो कहा गया कि गिरफ्तार हो गए। अब हम किनके बारे में कह रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए, जी, जी, जी। है ना, कि एक जो है वो कहा गया, ऐसा लगने लगा कि ये कोई बड़ा आंदोलन है और आंदोलन के एक हीरो जो है उनके पीछे सब लोग चल रहे हैं। देखिए मैम, ऐसा नहीं है। बात है कि लड़के के साथ प्रॉब्लम तो है, जो जिनको जो करना है किए, लेकिन स्टूडेंट का प्रॉब्लम तो है। इसलिए सब आदमी गए, कौन पकड़ाया क्या हुआ नहीं हुआ, आयोग को समझना चाहिए कि लड़के की प्रॉब्लम है, उसको वो खुद सॉल्व करवे। आज 6-7 दिन से या 10 दिन से लड़के परेशान हैं। जिसका फॉर्म नहीं भरा गया वो भी परेशान है, जिसका आप नॉर्मलाइजेशन के लिए बोले, आप मल्टीपल सेट के लिए बोले, इसलिए भ्रम का माहौल था। आप पहले नोटिफिकेशन निकाल लेते कि भैया हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम दीजिए। बिल्कुल। लेकिन जब हम लोग सुबह में भी हो सकती थी, सुबह में हो सकती पैदा हुई, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, मार खा के रूम पर चले गए, फिर रात में आप निकालते कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? 1 सप्ताह से हम लोग मानसिक प्रताड़न झेल रहे हैं, प्रिपरेशन पूरा बंद है। हाँ, जो बच्चे अपना रूम में बैठ के तैयारी करो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसको जरूरी आएगा तो इसके लिए क्या आप इतना जो हमको परेशान किए हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। जिन बच्चों का छूट गया है फॉर्म भरना, उसके लिए रीओपन कर दीजिए और एग्जाम का डेट थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। बीपीएससी ऑफिस के साइड में हम लोग रोड पे नहीं थे, बकायदा हम लोग रोड के बाहर थे, हम लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक, इसके बाद जब दिलीप भैया आए, दिलीप भैया को भी बाहर, वो भी बाहर थे, बोले कि रोड पे नहीं करना है, जाम लगेगी, ट्रैफिक बाधित होगी, तो हम लोग बाहर ही करे थे शांतिपूर्ण तरीके से। जी, इसके बाद कोई प्रशासन आए, वो बोले कि चलिए बात करना है, बीपीएससी ऑफिस चलिए, और वो ऐसे नहीं बोले कि आप लोग 5 लोग चलिए, बोले कि आप लोग चलिए बात करना है। जब हम लोग गए, सड़क पार कर रहे थे, इसके बाद हुआ क्या कि ट्रैफिक जाम हो गया, लाठीचार्ज करो। इसके बाद हम लोग को पीटा गया, सीधा के सीधा हम लोग को पीटा गया और उनको अरेस्ट करके ले गया, जानबूझ के ऐसा किया गया। अगर आयोग को करना ही था, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना था, आयोग को पहले से पता था 6 तारीख को आंदोलन होने वाला, आयोग 2 दिन पहले नोटिफिकेशन डाल देता। आयोग कल भी सुबह डाल सकता था। आयोग जिस अधिकारी को लगवाया कि बच्चा को जाकर के लाठी मारो, आयोग उसी अधिकारी को कह देता जाके एक नोटिफिकेशन टाइप कर दो, नोटिफिकेशन डाल दो। कल की घटना से बहुत लोग घायल भी हैं, बुरी तरह घायल हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो 13 तारीख एग्जाम दे पाएंगे। तो उसके भविष्य का सवाल करते हुए आप 10 दिन 15 दिन को डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं या करना चाहिए। स्टूडेंट का आखिरी में हम एक बात बता देते हैं, सारे स्टूडेंट का शालीनता से हम लोग आयोग से डिमांड करते हैं। सारे स्टूडेंट का एक ही डिमांड है, आप रीओपन कर दीजिए। कल जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो उसको समाप्त कर दिया गया है। जी, आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग के मन में ऐसा नहीं है कि आयोग के प्रति कोई द्वेष है। हम लोग सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट हैं, तो ये चेतावनी भी है आयोग को और एक हाथ जोड़कर विनती भी है कि हम लोग गांधी को भी पढ़े हैं और हम लोग भगत सिंह को भी पढ़े हैं। गांधी के माध्यम से, गांधी के रास्ता पे हम लोग कल चल के देख लिए हैं, आप लोग लाठी मारे हैं। ठीक है, तो अब चेतावनी है ये आयोग को, अब हम लोग भगत सिंह का रास्ता अपनाएंगे। इसलिए पहले बेहतर है कि आप दिलीप जी को छोड़ दीजिए, जिनको भी पकड़े हैं वो हमारे लिए गए, वो एग्जाम नहीं देते हैं, वो हमारे लिए वहाँ गए थे। हमको एग्जाम देना है, इसलिए हम बता रहे हैं आयोग से, हाथ जोड़कर विनती है कि आप रीओपन कर दीजिए। और हम लोग 10-15 दिन से परेशान हैं, इसलिए हम लोग एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है। हम लोग का 13 को एग्जाम है, कृपया करके डेट एक्सटेंड करवा दीजिए। जी मैम, सीरियस की जहाँ तक बात है, कल जिस तरह से पीटा गया, आप तो सर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप लोग आयोग में हैं, जो अधिकारी वहाँ थे वो लोग भी बहुत पढ़ लिख के गए होंगे, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं। तो कल जो भेड़ बकरी की तरह मारा गया, ये कहाँ तक का सीरियसनेस था और समझदारी थी, ये बताइए सर। जिस लड़के को मारा गया, गोरखा सैनिक को आज तक हम कभी नहीं देखे बीपीएससी के ऑफिस के पास, लेकिन कल सिर्फ गोरखा सैनिक को बुलाया गया था, जो बिहार बीएमपी में आता, उसको लाया गया था। अभी क्यों लाया गया था? क्या हम लोग टेररिस्ट थे? देखिए, तो हम लोग अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुन रहे थे, हम लोग कुछ आम लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर असमंजस की स्थिति क्यों बार बार। हाँ जी, जिस तरह से कल लड़की को भी पीटा गया है, लड़की रो रही है बेचारी, वो लोग तैयारी करके गए, वहाँ गई हैं, आपका क्या दायित्व बनता है? इस तरह से मारा जाता है? आप अपने बच्चों को इस तरह मारेंगे क्या? आप इस तरह से मारे हैं, भेड़ बकरी की तरह मारे हैं, उससे तरह जानवर को नहीं मारा जाता है। आपने उस तरह गिरा के मारा है। आप लोगों का तो बहुत जितना धन्यवाद कहा जाए कम है कि आप लोगों ने इन चीजों को दिखाया कि देख लीजिए क्या करना चाह रहे हैं। इससे इन लोगों का मनसा पता नहीं चल रहा है कि आप लोग क्या करना है। भले आप लोग किसके दबाव में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आप लोगों का मैटर है, लेकिन आप लोग हम लोग साथ तो अत्याचार मत कीजिए।
देखिए 6 दिसंबर की जो घटना घटी वो कहीं न कहीं से बहुत दुखद थी और बहुत ही चिंताजनक थी, क्योंकि छात्र जो है वो अपनी मांग रख रहे थे। इनके बीच में भ्रम कहां से आया, इनके बीच में जो है वो कहा जाए कि अफवाह कहां से फैला, इसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जो अभी हम देख रहे थे उसमें एक टर्म जो ऐसा है वो असमंजस पैदा करता है। तो फिलहाल हम आम लोगों से भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग बीपीएससी का कभी एग्जाम कंडक्ट किए भी नहीं है। नई कहानी थोड़े ना, कोई भी अगर मान लीजिए जैसे कि किसी भी मुद्दे को लेकर आंदोलन होता है तो उसमें तो कोई असामाजिक तत्व हमेशा से घुस जाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि असामाजिक तत्व जो है कि वो होंगे, लेकिन जो शिक्षकों का समर्थन था छात्रों के प्रति वो मेरे हिसाब से शुद्ध मन से था। चलिए देखिए कि शिक्षकों के प्रति जो है बच्चे हमेशा ईमानदार रहते हैं और उनका प्रेम सम्मान हमेशा रहता है। तो इनकी बात चलिए हम मानते हैं कि छात्रों ने जो है वो कहा, शिक्षकों पे भरोसा किया और शिक्षक जो है वो वहाँ पे साथ देने आए। लेकिन हाँ, शिक्षक की जिम्मेदारी दिशा दिखाना भी होना चाहिए, दिशा निर्देश भी करना होना चाहिए। हालांकि कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे गड़बड़ी हुई, ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप सोचिएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।